इलेक्ट्रिसिटी में हमने कहा था कि विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है? मुक्त। ओम का नियम क्या कहता है? वोल्टेज समानुपाती होता है करंट के। और पिछले क्लास में हमने सीरीज और पैरेलल के बारे में आपको पढ़ाया था। बताइए, श्रेणी में धारा का मान क्या होता है? समान। अब वोल्टेज का मान अलग। आज समानांतर में वोल्टेज समान और धारा अलग अलग। यही ना होता है हो। कुछ लिस्ट है चला श्रेणी और समानांतर के, इसको एक बार जरूर आप लिख लेंगे क्योंकि पूछता है श्रेणी और समानांतर। रुकिए, पहले हमको लिखने दीजिए। श्रेणी और समानांतर। समानांतर की अगर हम बात करें चला तो घर की जितनी भी वायरिंग है, घर की वायरिंग इस श्रेणी में होती है कि समानांतर में? घर में जो हम लोग वायरिंग करते हैं चला जी, ये किस में होता है? समानांतर में। इसीलिए देखिएगा, आप घर में हर जगह वोल्टेज आपको समान मिलेगा। घर में हर जगह वोल्टेज क्या मिलेगा? समान। घर में हर जगह वोल्टेज, देखिए हर सारा पंखा का स्पीड एक जैसा है कि नहीं है? तो घर की वायरिंग में वोल्टेज हर जगह क्या होता है? समान। उसके बाद अगर आप आइएगा श्रेणी में, तो जितने भी स्विच हैं, आंटी आप बाहर रुकिए, इस क्लास के बाद आ जाइएगा। इस क्लास में ऑलरेडी हम लेट हैं, आप बाहर रुकिए। स्विच, एमसीबी, फ्यूज, इस सारे के सारे किस क्रम में लगाए जाते हैं? श्रेणी में। हैं चला बहुत सारे, लेकिन उतना आपको नहीं जानना है। आमीटर का नाम सुने हो? आमीटर क्या नापता है? धारा। अब वोल्ट मीटर का नाम सुने हो? वोल्ट मीटर क्या नापता है? वोल्टेज। तो चूंकि समानांतर में वोल्टेज हर जगह समान होता है, समानांतर में वोल्टेज हर जगह क्या होता है? समान होता है। इसलिए वोल्ट मीटर को लगाते हैं किसमें? समानांतर में। और श्रेणी में धारा हर जगह समान होता है, इसलिए धारा मापी यानी एमीटर को लगाते हैं किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। बोलो रे। एमसीबी, स्विच, इस सबको, फ्यूज, इस सबको किसमें लगाते हैं? किसमें लगाते हैं? श्रेणी क्रम। फ्यूज का काम क्या है? धारा को चालू करना है कि बंद करना है कि दोनों करना? आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो हम पढ़ाए थे, याद है? फ्यूज का, स्विच का काम है चालू करना कि बंद करना कि दोनों करना? दोनों करना उसका काम है। जल्दी से लिख लीजिए, मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे। हो गया? हो गया। स्विच, एमसीबी, फ्यूज, आमीटर, ये सब किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और घर की वायरिंग, वोल्ट मीटर, ये सब किस में है? समानांतर। ठीक है। अब देखिए चलो, व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुने हैं? लिखे कि नहीं? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? चला, व्हीटस्टोन ब्रिज एक युक्ति है जिससे अज्ञात प्रतिरोध को नापा जा सकता है। जिससे किसको नापा जा सकता है? चला, मान लीजिए चला जी कि तार है आपका, ये तार है, इसका प्रतिरोध आपको पता नहीं है। ये तार है, इसका प्रतिरोध आपको पता नहीं है। ठीक है। तो अज्ञात प्रतिरोध को आपको नापना है। तो आपको क्या करना होगा कि
तीन जिसका प्रतिरोध आपको पता है, तीन तार जिसका प्रतिरोध आपको पता है, वो ऐसे जोड़ देना होगा। बोलिए ना। और एक गैल्वेनोमीटर इसके ऐसे लगा देना होगा। गैल्वेनोमीटर का काम है धारा नापना। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? बहुत बढ़िया, उम्दा बात। और यहां से आपको करंट दे देना होगा। और जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? शून्य होगा। और ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, और ये क्या है? S। तो फॉर्मूला हो जाएगा P/Q इज इक्वल टू R/S। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? P/Q इज इक्वल टू R/S। P/Q इज इक्वल टू R/S। P/Q इज इक्वल टू R/S। अब अगर मान लीजिए कि ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, और ये 30 ओम है। R/S। और फरमाइएगा R/S। P P/Q बराबर R/S। तो Q का मान दिया हुआ है 10, R का मान 30 और S का मान 20। अब इसको सॉल्व कर दिए, सॉल्व इट। 15 ओम इज द आंसर। 15 ohm is the answer. Is that clear or not? तो ये जो अननोन प्रतिरोध था ये निकल न गया। P/Q इज इक्वल टू R/S। कंडीशन सप्लाई कि ब्रिज प्रतिरोध का मान शून्य होता है। ब्रिज प्रतिरोध का मान शून्य होता है। ब्रिज प्रतिरोध का मान शून्य होता है, यानी ये ब्रिज है। अगर ब्रिज से प्रवाहित धारा का मान शून्य हो तो P/Q बराबर R/S हो, या अगर P/Q बराबर R/S हो तो ब्रिज से प्रवाहित धारा का मान शून्य। जैसे बाप होगा तो बेटा होगा, अब बेटा होगा तो बाप होगा। बोलो न रे, गौर फरमाइएगा कि अगर ब्रिज से प्रवाहित धारा का मान शून्य हो तो P/Q इज इक्वल टू R/S होगा, और अगर P/Q बराबर R/S हो तो ब्रिज से प्रवाहित धारा का मान शून्य हो। और तब हम जो अज्ञात प्रतिरोध है वो निकाल पाएंगे। बोलिए। व्हीटस्टोन ब्रिज, यही व्हीटस्टोन ब्रिज है। ब्रिज किसको कहते हैं? जहां दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हों। जैसे अगर मेरे और आपके बीच में एक दलाल आ जाए तो दलाल ही जब ब्रिज, दलाल क्या है? ब्रिज है। ब्रिज प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो दो चीजों को क्या करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज में ये दोनों को, एक दोनों छोर को जोड़ता है, इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है। कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज। यह एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की क्या है? युक्ति है। अगर गैल्वेनोमीटर, यहां जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होगा, कहते हैं अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा तो सेतु यानी ब्रिज संतुलन में होगा।
और इस परिपथ में P बटे Q बराबर R बटे S। इसी को हम ऐसा देखें तो गुरुजी लिख सकते हैं P बटे R बराबर Q बटे S। अरे ये R को यहां लेके आ जाएंगे, Q को यहां लेके चल जाएंगे, नहीं हो जाएगा? तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, शक्ति, क्या कहते हैं चला, शक्ति। शक्ति क्या होता है आपको भी पता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। सही बात है कि गलत बात है? शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर। शक्ति जो होता है ये कार्य बटे समय होता है, यानी कार्य करने की क्या होती है, दर होती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा चला, कार्य बटे समय। सही कि गलत? लेकिन यहां पर पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। पावर बराबर क्या होता है चला, वोल्टेज इंटू करंट। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। जब P बराबर VI होता है, एक दोस्त बता मेरा, V बराबर IR होता है? होता है कि नहीं होता है? तब V बराबर अगर हम IR करते हैं तो IR इंटू आई, तब P बराबर I² R होगा। बोलिए। P बराबर V, और यहां से हम I बराबर V बटा R लिख सकते हैं। बोलिए ना हो। I बराबर V बटा R लेंगे तो V या बटा R हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला V² बटा R भी तो हुआ। नहीं समझे? कोई बात नहीं, आप तो बाबू हैं, शुगा हैं, एक बार और समझा देंगे। P बराबर VI, यू हर्ड अबाउट दिस? नहीं बुझाया कि नहीं? आय रे चोट्टा, साफे इंग्लिश में बुझाता है ना। अब मेरा इंग्लिश उतना ही अच्छा है, इसलिए तुम लोग बुझा नहीं रहा है। P बराबर VI, अब P बराबर VI होगा चला, तो V के जगह पर हम लिख देते हैं IR। V के जगह पर क्या लिखेंगे, IR। तो IR दे देंगे तो एगो I एगो R, V के जगह पर एगो I, तो ये हो जाएगा P बराबर I²R। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ। अगर P बराबर हम देते हैं I V, तो V छोड़ देंगे, I के जगह पर V बटा R, I के जगह पर V बटा R लिख सकते हैं, इंटू V बटा R। आई हो जाएगा P बराबर V² बटा R। बोलवे जो नहीं करेगा, बोलेगा। P बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V² बटा R। सत्य वचन ये असत्य वचन? लेकिन एकदम इतना झोल है चला कि हमरा ही 6 महीना पहले एक झोल बुझाया। मतलब 9 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन 6 महीना पहले हमरा एगो झोल एक समझ में आया। आज जब आया तो मतलब समझो रोंगटा मेरा खड़ा हो गया। जिस दिन हमको ये झोल समझ में आया था, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। वही क्वेश्चन एक बार और मिला तो कुछ और आंसर था, एक बार और मिला तो कुछ और आंसर था। आप कहिएगा क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या था, कैसे बना? एक बात बताइए, प्रतिरोध बढ़ेगा तो पावर क्या होगा, बढ़ेगा ना? आप प्रतिरोध बढ़ेगा तो पावर क्या होगा, घटा। ये कैसे हो गया? हाँ, हो सकता है चला मेरा समझ कम हो, लेकिन हमने जब समझा तो हमको बड़ा अच्छा लगा। तो ये कैसे हो गई? हाँ देखो, कुछ कुछ बच्चा सब पढ़ रहा है, हमको भी कुछ दिन पहले ही चला ये समझ में आया, टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन। इसमें वोल्टेज टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब टेस्ट दीजिएगा तो बहुत चीज का पता लगने लगेगा। हमको ये पता है कि श्रेणी में क्या समान और समानांतर में क्या समान। श्रेणी में धारा समान,
समानांतर में वोल्टेज समान। याद करो, अब देखो, श्रेणी में धारा समान और समानांतर में वोल्टेज समान। रुक जाओ, याद करो जहिया हम पढ़ाए थे बाप बराबर बेटा बटे दुश्मन, हम बताए थे ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा जब ये कांस्टेंट रहेगा। बोलो, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा जब ये कांस्टेंट रहेगा। बोला हो रानी, हाँ कि ना? अब देखो, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा जब ये कांस्टेंट रहेगा, अर्थात समान रहेगा। कांस्टेंट मतलब होता है समान, अचर। ये समान कहां होता है? ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा कहां? जब वोल्टेज समान रहेगा। वोल्टेज समान कहां रहता है? एक ये क्वेश्चन चला हमारा जब मिलता था तो वहां देल है कि प्रतिरोध बढ़ने से शक्ति का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध घटने से शक्ति। हाँ, एक बार ई पर से बता दें। नहीं, बहुत बढ़िया काम किए हैं। तो देखिए, अगर हमने कहा कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा जब ये कांस्टेंट रहेगा। अब गौर से देखिए, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा जब ये कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट कहां होता है? श्रेणी में। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो लागू होगा वो किसके लिए? श्रेणी के लिए। और ये फॉर्मूला जो लागू होगा, बता रहे हैं तब देखिए ना, बताना है, देखो ना। अरे यार, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा जब ये कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट अर्थात समान रहेगा, अर्थात अचर रहेगा। ये कहां होगा? समानांतर। अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे ना तो श्रेणी मान लेना, कुछ ना कहे तो क्या मान लेना? श्रेणी। घर में कह दे तो समानांतर वाला ये फॉर्मूला लगाना। अरे बुझा रहा है? किताबा में लिख लो फॉर्मूला के सामने, श्रेणी समानांतर। लिख लिया? आगे बढ़े। अरे बढ़े हो? लिखा यहां लिखो न रे, इसके सामने श्रेणी, इसके सामने लिखो समानांतर। लिखे? कहता है एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? शक्ति। काय को फॉर्मूला है? 1, 2, 3। अब चला बताओ, इसका सही मात्रा क्या है शक्ति का? वाट। 1 HP बराबर 746। 1 मीट्रिक अश्व शक्ति 735.5 वाट। अश्व शक्ति और किलो वाट आवर में संबंध है। 1 kWh इज इक्वल टू 1.34 HP। 1 kWh बराबर 1.34 HP। अब आते हैं धारिता। क्या आते हैं? चला, धारण करने की क्षमता ही धारिता है। अच्छा बताओ, चला सबके धारण करने की क्षमता अलग अलग है कि सेम है? हाँ, अलग अलग है। जैसे तुम्हारे खाने की क्षमता अलग है, मेरे खाने की क्षमता अलग है। सबके खाने, बिहार के लोगों के खाने की क्षमता अलग है, अमेरिका के लोगों के खाने की क्षमता अलग है। अब जैसे तुम लोगों को अभी अगर हमको लगता है 3-4 क्विंटल मुर्गा रख दिया जाए, आज सावन न रहे, तो उम्मीद करते हैं कि शायद ही कुछ बचेगा। लेकिन तुम अगर अमेरिकन के सामने रख दोगे तो वो कहेगा 1 पीस 1 पीस। तुम कहोगे ना 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 1 कारछुल। इससे भी भयानक होता है हम लोग की तरफ। हम लोग की तरफ तो समझो 1 बाल्टी। तो कहते हैं चला सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। हमारी कैपेसिटी अलग है, आपकी कैपेसिटी अलग है, उनकी कैपेसिटी अलग है।
तो धारिता को C से डिनोट किया जाता है, फॉर्मूला होता है Q बाई V। एक बात बताओ, अगर ई बैटरी में वोल्टेज है, बिहार पुलिस का बुक कल छप के आएगा दोस्त, कल से मिलने लगेगा, कल नहीं, कल शाम तक देगा तो परसों से मिलेगा, गौर फरमाइएगा। ये बैटरी है, इसमें अगर चार्ज होगा तो वोल्टेज होगा, कि वोल्टेज होगा तो चार्ज होगा? ये चार्ज होगा, चार्ज होगा तब वोल्टेज होगा। बोलो, तो कहते हैं एकांक वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए, एकांक विभव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा, चार्ज की मात्रा को धारिता कहते, क्या कहते हैं? आइया यूं कहें कि Q समानुपाती होगा V के, तो इसमें क्या गलती है? जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा, इसमें जितना ज्यादा चार्ज होगा ये उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। एकरा में बोलवे नहीं करे, इसमें जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। आज जब समानुपाती के चिन्ह को हटा दीजिएगा तो हो जाएगा Q बराबर C भी। C एक कांस्टेंट है, नियतांक है। C एक कांस्टेंट है, नियतांक है। C बराबर Q बटा V लिख दें, किसी को कोई तकलीफ है क्या? C बराबर Q बटा V लिख दें, कोई तकलीफ है क्या? नहीं है। C बराबर हो जाएगा Q बटा V, Q हो गया कुलम्ब बटा वोल्ट, ये हो जाएगा कुलम्ब पर वोल्ट। बोलो रे, अरे Q का हो गया कुलम्ब, V का हो गया वोल्ट, तो कुलम्ब पर वोल्ट नहीं हो गया? बोलवे नहीं करेगा। कुलम्ब पर वोल्ट को हम लिखते हैं फेराड। क्या लिखते हैं? नहीं समझा होगा। धारिता का जो SI मात्रक हम करेंगे चिल्ला, तो C बराबर Q बाई V, तो Q का क्या होता है? कुलम्ब। आवेश का SI मात्रक कुलम्ब, V का SI मात्रक वोल्ट। क्या होगा? तो ये हो जाएगा कुलम्ब पर वोल्ट हो जाएगा। कुलम्ब पर वोल्ट को हम क्या कहते हैं? फेराड कहते हैं। फेराड को F से डिनोट करते हैं, कहते हैं चला 1 माइक्रो फेराड इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6 फेराड। 1 माइक्रो फेराड इज इक्वल टू कितना फेराड? 10 टू पावर -6 फेराड। 1 माइक्रो फेराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फेराड। ठीक है, माइक्रो बोले तो 10 टू पावर -6 ना। देखो फेराड जो है वो SI मात्रक है, जबकि माइक्रो फेराड व्यवहारिक मात्रक है। व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? चला, अगर आप ही देखे होंगे, ये यही कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर की जो धारिता होती है, धारण करने की क्षमता होती है, ये माइक्रो फेराड में होता है। किसमें होता है? चला, माइक्रो फेराड में होता है। बहुत पुराना ही मिट गया है, इस पर लिखल रहता है कितना माइक्रो फेराड का है। ठीक है, तो कहते हैं धारिता का SI मात्रक क्या? धारिता क्या है? धारण करने की क्षमता। धारिता क्या है? धारण करने की क्षमता। तो कहते हैं भैया C बराबर अगर Q बाई V होगा तो कुलम्ब बटा वोल्ट हो जाएगा, कुलम्ब पर वोल्ट हो जाएगा, इसको फेराड कहेंगे। 1 माइक्रो फेराड इज इक्वल टू कितना फेराड? 10 टू पावर -6 फेराड। कहता है किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है। अर्थात C बराबर अगर हम Q बाई V कहते हैं तो कहते हैं किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की क्या है? मात्रा। देखो, कहते हैं किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की क्या है? मात्रा। वो क्या कहते हैं? धारिता। इसको नहीं रट्टा मारना है, डायरेक्ट याद रखना है C बराबर Q बटा V। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव V बढ़ता है तो Q समानुपाती क्या हो जाएगा? V। क्या हो जाएगा? Q समानुपाती क्या हो जाएगा? चला V। अब यहाँ Q बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो C कांस्टेंट आ जाएगा, तो Q बराबर C भी हो जाएगा। अब कहते हैं C बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई V ना, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या है?
सी बराबर क्यू बाई भी है तो कूलम पर वोल्ट होगा। यह एक अदिश राशि है कि सदिश? अदिश राशि है। इसका व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफेराड। 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 10⁻⁶ फेराड। 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू कितना फेराड? 10⁻⁻⁶ फेराड। सही है। अब देखो, अगर कोई गोलाकार चालक है, अगर कोई गोलाकार चालक है, ऐसा चालक है, मान लो पृथ्वी गोलाकार चालक है। पृथ्वी क्या है? गोलाकार चालक है। तो इसका यहां से यहां तक कर त्रिज्या हो गया आर। तो इसकी जो धारिता होती है वो होती है 4πε0 r। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की परम विद्युतशीलता। आर क्या है? त्रिज्या। 4π कांस्टेंट है और सी धारिता है। यानी किसी गोलाकार चालक की धारिता सी बराबर 4πε0 r होता है। क्या होता है? और चला आर का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। आर का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा, और आर का मान घटेगा तो धारिता का मान घटेगा। यानी गोलाकार चालक का आकार जितना ज्यादा होगा धारिता उतना ज्यादा, गोलाकार चालक का आकार जितना कम होगा धारिता उतना कम होगा। बोलो हाँ या ना है? अरे बोलो हाँ या ना? पक्का? तो कहते हैं चला, आप जब इसका वैल्यू आप पुट करोगे, जब आप इसका वैल्यू पुट करोगे सी बराबर 1/4 4πε0 का वैल्यू, जैसे हम जानते हैं कि 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁻⁹ के होता है ना हो। 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है? 9 × के। के को ही ना 9 × 10⁻9 लिखते हैं। बोले वह नहीं करेगा। यहां से अगर हम लिखें 1/9 × 10⁻9 बराबर 4πε0 हो जाएगा। तो 4πε0 का वैल्यू यहां से रख देते हैं 1/9 × 10⁻9 इंटू आर। आर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर गुना 1000। बोले मैं नहीं करेगा। अरे 6400 किलोमीटर होता है ना। आप किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे। ये सब जब कुकर्म आप कर लीजिएगा तो सी का मान आ जाएगा 711 माइक्रोफेराड। तो गणना करने पर पृथ्वी की धारिता आती है 711 माइक्रोफेराड। लेकिन बताइए वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी है? अनंत। गणना करने पर पृथ्वी की धारिता आती है 711 माइक्रोफेराड। लेकिन बताइए तो पृथ्वी के धारण करने की क्षमता का कोई अंत है? तो पृथ्वी की धारिता गणना करने पर 711 माइक्रोफेराड, जबकि पृथ्वी की वास्तविक धारिता कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? कहता गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से धारिता बढ़ती है और त्रिज्या घटाने से धारिता घटती है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो क्या होगा? घटेगा। गणना करने पर पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफेराड आता है, जबकि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत होती है। सही है। वास्तविक रूप से धारिता कितनी होती है? अनंत। कितनी? एक बात बताओ, समथिंग बाय, ध्यान दीजिएगा, गणना करने पर कितना आता है? 711 माइक्रोफेराड। अच्छा, सी बराबर होता है क्यू बाई भी, या यूं कहें v बराबर क्यू बाई सी लिख दें तो कोई दिक्कत है तुम लोगों को? v बराबर क्यू बाई सी लिख दें तो कोई दिक्कत है? v बराबर अगर क्यू बाई सी लिख दें तो किसी भाई को कोई तकलीफ है? नहीं होना चाहिए। तो नहीं है। तो अगर पृथ्वी की धारिता अनंत है तो विभव कितना होगा? एनीथिंग बाय अनंत इज इक्वल टू 0। v बराबर क्यू बट अनंत कर देंगे तो एनीथिंग बाय इनफिनिट इज इक्वल टू होता है 0। तो पृथ्वी की धारिता होती है अनंत, जबकि पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0। धारिता कितनी होती है? धारिता जो होती है ये होती है चला अनंत। अब विभव कितना होता है? विभव होता है 0। पृथ्वी की धारिता होती है अनंत और विभव कितना होता है? 0। बोलो। आप चला याद ना रहे ना तो याद रखना, देखो इसमें बहुत सारा जीरो है। देखो बहुत सारा जीरो है ग्राम में। अरे तो पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0। तो धारिता कितना हो जाएगा? अनंत। बोलवे नहीं करेगा।
पृथ्वी का विभव, धारिता अनंत। कहते गणना करने में पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड, जबकि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत। अब पृथ्वी की धारिता होती है कितनी? अनंत, लेकिन विभव होता है 0। किताब में भी धारिता लिखा गया है क्या? विभव होता है कितना? 0। पृथ्वी की धारिता होती है अनंत, अब विभव कितना होता है? 0। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है चला? अनंत, अब विभव कितना होता है? 0। क्लियर है? बोलो ना रे। इसको काट दो चला, कर कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। पृथ्वी की धारिता होती है अनंत, अब विभव कितना होता है? 0। अब देखो चला, हमने आपको क्या कहा? हमने आपको कहा कि व्हीटस्टोन ब्रिज, कौन ब्रिज चला? एक एगो एग्जाम्पल है जो तुमको इस कदर देगा। आपको कह देगा ना, ध्यान दीजिएगा। अगर ये आर है, 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 और ये आर है ना? आपको कह देगा चला जी कि बताइए कुल समतुल्य धारिता, समतुल्य प्रतिरोध कितना? आप गौर से देखिए, ये आर बटा आर बराबर आर बटा आर दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान 0 होगा। बोलवे नहीं करेगा। इससे प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 0। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। तो इसका मतलब जो फाइनल बनेगा वो तो ऐसा बनेगा चला जी, ऐसे न बनेगा। ये आर बीच वाला हटा दिए, आर आर क्यों हटा दिए? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा था। आर बट्टा आर बराबर आर बट्टा आर, पी बट्टा क्यू बराबर आर बट्टा एस, दोनों बराबर होगा ना? अरे चला, आर बट्टा आर बराबर आर बट्टा आर करोगे, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो कहते हैं चला ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये होगा। बोलो। तो कहते हैं ब्रिज से प्रवाहित धारा का मान तब कितना हो जाएगा? 0। कितना? 0 हो जाएगा। तो तब अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सीरीज में ना है। तो आर आर कितना? आर आर कितना? आई आर हो जाएगा। तो नया जो बनेगा वो इस कदर बनेगा, 2r ई 2r ई आर, आर 1/r टोटल अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/2r प्लस 1/2r। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो ने, एनी डाउट? क्लियर? तो कहते हैं इसको हम लेकिन और करवाएंगे तब समझ में आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? अज्ञात प्रतिरोध को नापता है। किसको नापता है चला? व्हीटस्टोन ब्रिज अज्ञात प्रतिरोध को नापता है। किसको नापता है? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। फॉर्मूला है P बराबर वी आई, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, P बराबर आई स्क्वायर आर ना। व्हीटस्टोन पावर का एसआई मात्रक वाट, व्यवहारिक मात्रक एचपी, यही ना होता है। एक होता है धारिता, C बराबर क्या होता है? Q बटा V। एकांक विभव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? धारिता। गोलाकार चालक की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ आर का मान बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, आर का मान घटेगा तो ये घटेगा। गोलाकार चालक की पृथ्वी की धारिता होती है 711 माइक्रोफेराड गणना करने पर, लेकिन पृथ्वी की धारिता है कितनी? अनंत। पृथ्वी का विभव कितना है? 0। कितना? क्लियर है? पक्का? गोलाकार चालक की धारिता बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगा। सही है ना? पक्का? आज की कार्रवाई यहीं तक।